वो कहते हैं कि जैसा आप सोचोगे वैसे आप बन जाओगे, बट द मेन थिंग इज दैट कि प्रोबेबली 70% पीपल डोंट नो कि वो क्या सोचते हैं। माइंडसेट वो है कि एक व्यक्ति अपने बारे में, दूसरों के बारे में और उनके आसपास की जितनी भी दुनिया है उसके बारे में वो क्या बिलीव्स रखता है और उसका एटीट्यूड कैसा है। यदि किसी व्यक्ति ने आपको गाली दे दी या फिर अनाप शनाप बक दिया, तो इन दैट केस आप उस पर्सन को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं या फिर ये जो भी सिचुएशन आ पड़ी है तो उसके अगेंस्ट में आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, दैट मैटर्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइंडसेट के ऊपर। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज नीरव राठौड़ एंड आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं माइंडसेट के ऊपर। माइंडसेट क्या होता है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ माइंडसेट, और माइंडसेट फॉर्म कैसे होता है और इसे बदला कैसे जा सकता है, इन सभी चीजों के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं। वो कहते हैं कि जैसा आप सोचोगे वैसे आप बन जाओगे, बट द मेन थिंग इज दैट कि प्रोबेबली 70% पीपल डोंट नो कि वो क्या सोचते हैं या फिर वो किस तरह से किसी चीज के बारे में वो अपनी राय देते हैं। सो वो उन्हें नहीं पता होता है, दैट्स व्हाई दे आर सफरिंग, इसीलिए वो लोग सफर करते हैं। सो यदि आप भी अपने माइंडसेट को बदलना चाहते हैं और अपनी जिंदगी में सफलताओं को पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड गाइस, यदि इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और पास वाला बेल का बटन भी दबा देना ताकि आने वाले मेरे हर एक वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। सो गाइज, जब बात करते हैं माइंडसेट की तो माइंडसेट एग्जैक्टली होता क्या है, माइंडसेट की डेफिनेशन क्या है। तो दोस्तों, माइंडसेट की डेफिनेशन कुछ इस तरह से होती है। माइंडसेट इज अ पर्सन्स बिलीव्स एंड एटीट्यूड्स अबाउट देमसेल्व्स, अदर्स एंड द वर्ल्ड अराउंड देम। मतलब माइंडसेट वो है कि एक व्यक्ति अपने बारे में, दूसरों के बारे में और उनके आसपास की जितनी भी दुनिया है उसके बारे में वो क्या बिलीव्स रखता है और उसका एटीट्यूड कैसा है। मतलब वो क्या सोचता है उनके बारे में और वो किस तरह से किसी भी चीज के प्रति वो अपनी प्रतिक्रिया देता है, अपनी राय देता है, या वो अल्टीमेटली क्या सोचता है, दैट इज कॉल्ड हिज बिलीफ या हिज माइंडसेट, राइट। ये दरअसल किसी भी व्यक्ति का अपना सोचने का तरीका होता है कि वो किसी भी व्यक्ति के बारे में क्या इंटरप्रेट करता है या फिर किसी भी सिचुएशन के प्रति वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करता है। फॉर एग्जांपल, यदि किसी व्यक्ति ने आपको गाली दे दी या फिर अनाप शनाप बक दिया, तो इन दैट केस आप उस पर्सन को किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं या फिर ये जो भी सिचुएशन आ पड़ी है तो उसके अगेंस्ट में आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, दैट मैटर्स। और एल्स फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है और आप स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हैं, बट आपने कुछ भी पैसे जोड़ करके इसमें इन्वेस्ट तो किए, लेकिन यदि आपका लॉस हो गया, अब इस सिचुएशन में आप किस तरह से इस सिचुएशन को रिस्पॉन्ड करते हैं, क्या आप और सीखना चाहते हैं, और जो भी लॉस हुआ है, ठीक है, तो ये जो लॉस हुआ है ये होते हुए भी आप और सीख करके उसमें से पैसा कमाने के लिए रेडी हैं, या फिर आप यहीं से रुक जाते हैं और ये सोचने लगता है कि भाई स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना ये बहुत ही मुश्किल है, जो लोगों ने आपके माइंड में फिट किया हुआ है। तो जो लोग कहते हैं यदि आप उससे मान करके चलते हैं, सो अल्टीमेटली आप किस तरह से किसी भी चीज को रिस्पॉन्ड करते हैं वो होता है आपका माइंडसेट। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजिस्ट कैरोल ड्वेक, जो कि ऑथर भी है, माइंडसेट नाम की जो बुक है वो उन्होंने लिखी है, उनकी ऑथर भी है, उनका ये कहना है कि आपके बिलीव्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। आप क्या चाहते हैं और वो आप पाओगे या नहीं, मतलब आप जो भी चाहते हो उसे आप पा सकोगे, अचीव कर पाओगे या नहीं, इसमें आपकी जो बिलीव्स होते हैं, आपका जो माइंडसेट होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यदि आपने ये बुक माइंडसेट नहीं पढ़ी तो मैं आपको रेफर करूंगा, रेकमेंड करूंगा कि आप एक बार इस बुक को जरूर से मंगवा करके पढ़ लीजिए। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल थिंग गाइज। आप इसके अंदर पाओगे कि माइंडसेट एक्चुअली कैसे क्या होता है और किस तरह से हम इसे बदल सकते हैं और इससे हमारी लाइफ के अंदर बहुत कुछ जो है वो हम पा सकते हैं, जो भी हम चाहते हैं। और अब हम दोस्तों ये बात करेंगे कि माइंडसेट आखिर कितने तरह के होते हैं और ये किस तरह से फॉर्म होते हैं। सो गाइस, माइंडसेट एक्चुअली दो तरह के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड माइंडसेट और दूसरा होता है ग्रोथ माइंडसेट। कैरोल ड्वेक ये कहती है कि यदि आपका फिक्स्ड माइंडसेट है, इसका मतलब ये है कि आपने ये मान लिया है कि जो भी एबिलिटीज आपके अंदर है या आपको ऊपर वाले से मिली है वो फिक्स्ड है,
अब इसमें कोई चेंज नहीं हो सकता है। या फिर आप ये मान सकते हैं कि आपके अंदर जो भी टैलेंट है बस उसी से आपको सफलता मिल जाएगी और उसके लिए आपको एफर्ट करने की, कोशिश करने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये दोस्तों हमने बात की फिक्स्ड माइंडसेट की। लेकिन दूसरा माइंडसेट जो होता है वो होता है ग्रोथ माइंडसेट। और जिसका ग्रोथ माइंडसेट होता है वो ये मानता है कि उसके पास चाहे जो भी टैलेंट्स है या जो भी एबिलिटीज है वो तो ठीक है, लेकिन वो नई टैलेंट्स और नई एबिलिटीज को भी डेवलप कर सकता है। इसके लिए चाहे कोशिश कितनी भी करनी पड़े, लेकिन वो अपने अंदर नया सीखने के लिए ऑलवेज रेडी रहता है। दैट इज कॉल्ड अ ग्रोथ माइंडसेट। अल्टीमेटली दोस्तों इतना समझ लीजिए कि जिसका फिक्स्ड माइंडसेट है वो ये मानता है कि मेरे अंदर जो भी है बस उसी से मैं कुछ कर पाऊंगा, जो नहीं है वो काम वो करना पसंद ही नहीं करते। लेकिन जिसका ग्रोथ माइंडसेट है वो लोग ये सोचते हैं कि वो एबिलिटी या कोई पर्टिकुलर टैलेंट मुझ में नहीं है, लेकिन फिर भी यदि मैं कोशिश करूंगा, यदि इसको सीखूंगा तो मैं इसको डेवलप अपने अंदर कर सकता हूं और मैं आगे बढ़ सकता हूं। और अब दोस्तों यहां पे मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगा कि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोगों का क्या मानना होता है और ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों का क्या मानना होता है। जरा इसके ऊपर ध्यान दीजिए। फिक्स्ड माइंडसेट वाला बंदा ये मानता है कि मैं लोगों से बात नहीं कर सकता हूं और इसलिए मैं ऐसी जॉब पसंद करूंगा जहां पे ऑफिस में बैठ करके काम करना हो। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा ये कहता है कि मैं भले ही लोगों से बात नहीं कर सकता, बट मैं सीखूंगा और सीख कर मैं लोगों से बात करने वाली जॉब भी कर सकता हूं और यदि ऑफिस की कोई जॉब है तो मैं वो भी कर सकता हूं। फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति जहां ये कहता है कि यही मैं हूं और मैं अपने आप को नहीं बदल सकता, वहीं पे ग्रोथ माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं वो ये कहता है कि यदि कुछ अच्छा करना है या फिर कहीं पे कुछ ग्रोथ हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो मैं अपने आप को बदलने के लिए तैयार हूं। फिक्स्ड माइंडसेट वाला बंदा ये सोचता है कि यदि कोई काम मुझे हार्ड लग रहा है, इसका मतलब यह है कि मेरे अंदर इस काम को करने की काबिलियत नहीं है, एबिलिटी नहीं है। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाला बंदा ये सोचता है कि यदि मुझे इस काम में चैलेंजेस आ रहे हैं तो इस चैलेंजेस को एक्सेप्ट करके मैं और ज्यादा स्मार्ट बन सकता हूं, मैं और ज्यादा सीख सकता हूं। फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति कहता है कि यदि मैं कोशिश ही ना करूं तो फिर वहां पे फेल होने का कोई चांस ही नहीं है। उसके बजाय ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति ये कहता है कि जिस दिन मैंने कोशिश करना छोड़ दिया उसी दिन मैं हार जाऊंगा। फिक्स्ड माइंडसेट वाला कहता है कि ये जॉब करना मेरे लिए डिफिकल्ट है और मैं नहीं कर सकता। वहीं पे ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति ये कहता है कि हाँ, ये जॉब चैलेंजिंग तो है लेकिन मुझे सीखने को मिलेगा, तो लेट मी अप्लाई फॉर इट, मुझे इसके लिए अप्लाई करने दो। तो दोस्तों ये हमने देखा कि किस तरह से एक ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति सोचता है और किस तरह से फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति सोचता है और उसी के ऊपर उनकी सफलता और असफलता का आधार रहता है। और अब दोस्तों हम जानते हैं कि किस तरह से ये माइंडसेट आखिर बनता है। तो दोस्तों जब आप छोटे थे, छोटे से लेकर अब तक बड़े हुए, तब तक ऐसी कई घटनाएं होती है जो आपका माइंडसेट बनाती है। जब आप छोटे थे तब किसी ने आपको कह दिया कि तू ये काम नहीं कर सकता, या आपके मम्मी डैडी ने कह दिया कि तू तो निकम्मा है, तू बुद्धू है, या ऐसी कई तरह की चीजें होती है। आपके किसी दोस्त ने आपका मजाक उड़ाया हो, आपके ऊपर कोई जोक किया कहा हो पब्लिक में, तो ऐसे में आपका माइंडसेट ये बन सकता है कि आप बिल्कुल ही निकम्मे इंसान हैं या लोग आपका मजाक उड़ाते हैं। या फिर आपने सोशल मीडिया पे ऐसे कोई वीडियोस देख लिए या कोई पोस्ट देख ली जो आपकी लाइफ से, आपकी सिचुएशन से रिलेटेड हैं। ये सारी चीजें, आपके आसपास की जो भी दुनिया आपको क्या कहती है और आप उसे किस तरह से लेते हैं, ये सब कुछ आपका माइंडसेट बनाती है। एंड नाउ गाइस, ये वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम किस तरह से ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप कर सकते हैं। कैरोल ड्वेक ये कहती हैं कि जो फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हैं वो इससे एग्री नहीं करेंगे, लेकिन ये 3 चीजें ऐसी हैं जिसको करने से आप अपने अंदर ग्रोथ माइंडसेट को अचीव कर सकते हैं और अपनी लाइफ में मनचाही सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहली चीज वो कहती हैं कि फोकस ऑन द जर्नी एंड नॉट ऑन एंड रिजल्ट। मतलब कि आपको यदि ग्रोथ माइंडसेट अचीव करना है तो उसके लिए आपको अपनी जर्नी के ऊपर ध्यान देना होगा, ना कि एंड रिजल्ट पे कि इससे मुझे क्या मिलेगा। आप जब सफलता पाने की जर्नी में हैं तो दोस्तों इस बीच आपको ये पूरी जर्नी जो है उसकी वैल्यू करनी होगी कि इस सफलता की जर्नी के अंदर आपने क्या क्या एफर्ट्स दिए, एफर्ट्स आपने 100% दिए भी या नहीं दिए, और दिए तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आपको आई उस पर्टिकुलर सिचुएशन का सामना करने में, और जो सिचुएशन आई आपके सामने, आपने जो सामना किया उस टाइम पे आपका माइंड क्या सोच रहा था। ये सारी चीजें आपने किस तरह से इसकी कोशिश की उस पर्टिकुलर सिचुएशन को हैंडल करने में। ये जो जर्नी है ना, इस जर्नी के ऊपर आपको फोकस करना है, ना कि एंड रिजल्ट के ऊपर कि यदि मैं कर लूंगा तो क्या मुझे मिलने वाला है। जब आप एंड रिजल्ट के ऊपर फोकस करते हैं और अपनी कोशिशों पे फोकस नहीं करते हैं तो उस टाइम पे जैसे ही आपको थोड़ी बहुत
असफलता मिलेगी आप वहीं पे रुक जाओगे। आपके माइंड में बार बार ये ख्याल आएगा कि भाई ये मुझसे नहीं हो पाएगा, कि मैं तो फेल हो रहा हूं, मैं असफल हो रहा हूं, और यदि मैं सच में फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे। ये डर आपके अंदर घुस जाता है। इसके बजाय आप कोशिशों पे फोकस करें। आप ये देखें कि मैंने जो एफर्ट्स दिए, मैंने जो भी कोशिश की, ठीक है, वो 100% की या नहीं की। या फिर ये भी आप सोच सकते हैं कि अभी तो मेरी शुरुआत है, तो अभी मैं इतना इसमें परफेक्ट कहां हुआ हूं। ये पहले ही बार में यदि मैं फेल हो रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि मुझे और सीखने की जरूरत है। अब तक मैं उतना परफेक्ट नहीं हुआ हूं और इस वजह से मैं फेल हुआ हूं। तो आप दोबारा प्रयास करेंगे, दोबारा कोशिश करेंगे, और ये करते करते अपने अंदर वो डेवलप कर देंगे सारी टैलेंट, सारी एबिलिटीज, और ये करते करते आप सफल हो जाएंगे। इसके बजाय यदि आप सिर्फ एंड रिजल्ट पे फोकस करोगे तो आप डिमोटिवेट हो जाओगे, क्योंकि आपने शुरुआत तो जब की तो उस टाइम पे तो आप बहुत ही मोटिवेटेड थे, मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं इस चीज को हासिल कर लूंगा। लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि इसे पाते समय, इस काम को करते समय क्या क्या दिक्कतें आएगी, और ये दिक्कतें आएंगी तो मैं किस तरह से इसे हैंडल करूंगा, मैं इस सिचुएशन का सामना किस तरह से करूंगा। ये यदि आपने नहीं सोचा, अल्टीमेटली यदि आपने इस जर्नी के ऊपर फोकस नहीं किया और सिर्फ एंड रिजल्ट पे फोकस किया, तो आप फिक्स्ड माइंडसेट में बने रहेंगे। यदि आपको ग्रोथ माइंडसेट चाहिए तो आपको अपनी जर्नी के ऊपर फोकस करना है कि आपने कितनी कोशिशें की हैं, आपको अपने एफर्ट्स को बढ़ाना होगा और बार बार बढ़ाना होगा। क्योंकि दोस्तों यदि कोई चीज नहीं आती तो बार बार एफर्ट करने से उसे सीखी जा सकती है, लेकिन यदि किसी काम को करना बीच में छोड़ दिया फिर तो वहां पे एंड ही हो गया, उसके बाद आप असफल ही होगे, ये पक्का है। दूसरी चीज है पे अटेंशन टू योर वर्ड्स एंड थॉट्स, मतलब कि आप क्या बोलते हैं और क्या सोचते हैं इसके ऊपर ध्यान दीजिए। आप देखना कि जब भी आप कोई काम कर रहे हैं उसके बीच में दिक्कतें आएगी या फिर आप असफल होगे तो उस टाइम पे आपका माइंड नेगेटिव होने लगता है। लोग भी ऐसे मिलते हैं जो आपको कहीं ना कहीं नेगेटिविटी देते हैं कि तू तो ये नहीं कर सकता यार, छोड़ना, ये करके तुझे क्या ही मिलेगा और ये सब कुछ क्यों करना है। तो जब ऐसे लोग भी मिलते हैं आपका माइंड जो होता है वो नेगेटिव सोचने लगता है। तो मेरा आपको ये कहना है कि जब आप अपनी जर्नी के ऊपर काम कर रहे हो तो उस टाइम पे आपको सारी नेगेटिविटी को हटा देना चाहिए और मैक्सिमम अपने आप को फुल पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ाना होगा आपको, और पॉजिटिव माइंडसेट रखते हुए ही आप एक ग्रोथ माइंडसेट को अचीव कर सकते हैं। और तीसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं वो है टेक ऑन चैलेंजेस, यानी चैलेंजेस लीजिए। चैलेंजेस लेना ये सबसे अच्छी बात है किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होने के लिए। दरअसल लोगों को क्या होता है कि एक डर बना रहता है कि मैं यदि असफल हो जाऊंगा तो, मेरे से कोई मिस्टेक हो जाएगी तो। लेकिन दोस्तों एक चीज देखिए, मिस्टेक करना, गलती करना, ये सफलता को पाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है। जितनी बार आप गलती करोगे आपको पता चलेगा कि भाई इस तरह से मुझे सफलता नहीं मिलने वाली, ये मैंने गलती कर दी, दोबारा आप उस गलती को नहीं दोहराओगे। और एक ये भी सोचिए ना, गलती किससे होती है? गलती उसी से होती है जो व्यक्ति काम कर रहा है, किसी चीज के ऊपर लगा हुआ है। जो व्यक्ति काम ही नहीं कर रहा है, ठीक है, जिसने काम की शुरुआत ही नहीं की है, उससे गलती होगी क्या? तो मैं कहना चाहूंगा कि गलतियों से ना घबराए, डर से ना डरे, डर का सामना करे। वो कहते हैं ना कि डर के आगे जीत है। तो जब भी डर लगे बैठिए, अपने अंदर झांकिए और एक्सेप्ट कीजिए कि हाँ मुझे डर लग रहा है, बट आई विल नॉट बी फियर ऑफ इट। इससे मैं डरूंगा नहीं, मैं अपनी कोशिशें जारी रहूंगा। तो किसी भी चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना ये ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करने का एक बेस्ट तरीका होता है। चाहे इसके लिए थोड़ा टाइम लग सकता है, बट डोंट वरी अबाउट इट, टाइम नो मैटर्स, टाइम की कोई मैटर नहीं करता है, चाहे ज्यादा ही टाइम लग जाए, बट दैट्स ओके। आप एक बार सफल जरूर होंगे यदि आप कोशिश करते रहेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आज हमने इस वीडियो में माइंडसेट के रिलेटेड बात की है। यदि आपको नहीं समझ में आया तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि बार बार इस वीडियो को चला करके देखिए। जो भी पॉइंट नहीं समझ में आया उस पॉइंट पे जाकर के इस वीडियो को देखिए। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के अंदर, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो आपके जॉब पाना हो या फिर बिजनेस में सफल होना हो, या किसी भी फील्ड में यदि आप सफल होना चाहते हैं तो माइंडसेट, एक ग्रोथ माइंडसेट बनाना ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ में। इसी तरह से मैं वीडियोस नए टॉपिक के ऊपर लाता रहूंगा, और इसी तरह से मेरे साथ बने रहने के लिए डू सब्सक्राइब द चैनल एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो मिल सके। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय माय डियर फ्रेंड्स।